जय हिंद। जीके स्कैनर के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में और साथ ही इनसे जो रिलेटेड क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं या फिर पिछले साल के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। यह वीडियो उन स्टूडेंट के लिए महत्वपूर्ण है जो एक दिवसीय एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, चाहे वह रेलवे हो, एसएससी हो या पीएससी हो या स्टेट लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो। ठीक है, तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्षेत्रफल से संबंधित और अक्षांशीय विस्तार, देशांतरी विस्तार, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, समुद्री सीमा और भारत का मानक समय, भारत का अन्य राज्यों के साथ सीमा, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, भारत के सबसे उत्तरी दक्षिणी बिंदु और भारत की विभाजन रेखा के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, अब हम बात करते हैं भारत का जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई। ठीक है, तो उत्तर से जो दक्षिण की लंबाई वो कितनी है, 3,214 किलोमीटर। अब हम बात करते हैं पूर्व से पश्चिम की लंबाई। ठीक है, तो पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितना है, 2,933 किलोमीटर। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार, देशांतरी विस्तार। ठीक है, तो भारत 8 अंश 4 इंच से 37 अंश 6 इंच उत्तरी अक्षांश और 68 अंश 7 इंच से 97 अंश 25 इंच पूर्वी देशांतर पर स्थित है। 8 अंश 4 इंच से कहाँ तक फैला है, 37 अंश 6 इंच तक, और पूर्वी देशांतर 68 अंश 7 इंच से लेकर 97 अंश 25 इंच तक। अभी हम ये अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार को डिटेल से इसी वीडियो में आगे चर्चा करेंगे। अभी हम केवल यहाँ पर मुख्य टॉपिक को कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो अगला इसमें कि जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत है विश्व का सातवां सबसे बड़ा देश है और भारत से 6 अन्य बड़े देश हैं जो कौन कौन से हैं। पहला नंबर का है ये रूस हो गया, कनाडा हो गया, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। और 8वां सबसे बड़ा देश की बात करें तो अर्जेंटीना है। अब हम बात करते हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है, भारत है। और विश्व मतलब सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, चीन। पहले नंबर पर चीन है और दूसरे नंबर पर भारत है। अब हम देखते हैं कि जो भारत का जो क्षेत्रफल, ठीक है, संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, 2.42%। विश्व का जो भारत का क्षेत्रफल है विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। अब हम देखते हैं कि भारत की जो जनसंख्या है विश्व की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है, तो 17.5%। और ये जो आंकड़ा है वो जनगणना जो 2011 के अनुसार है। ठीक है, जैसे ही जनगणना फिर से होगा उसके बाद ये आंकड़ा बदल सकता है। अब हम बात करते हैं इसमें भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। ठीक, तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है और जो इसके तटीय भाग की लंबाई है वो 7,516 किलोमीटर। ठीक है, और जो इसमें जो परंतु जो मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई है वो 6,100 किलोमीटर है। और जो भारत के जो 9 राज्य हैं वो समुद्री तट रेखा वाले राज्य हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं इसमें से, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये 9 राज्य ऐसे हैं जो समुद्र तट रेखा वाले राज्य हैं। और जो सबसे लंबी तट रेखा वाले राज्य की बात करते हैं तो कौन सा है, वो गुजरात है। ठीक है, अभी इसको डिटेल से देखते हैं। अब क्या है कि जो भारत की इस स्थल सीमा की लंबाई की बात करें, ठीक है, तो ये कितना है, 15,200 किलोमीटर। अब इसके जो तटीय भाग की लंबाई मतलब यहाँ जो इसके समुद्री तट वाले एरिया है, ठीक है, समुद्री तट वाले एरिया इधर से लेकर यहाँ तक कैसे, तो ये कितना है, 6100 किलोमीटर। ठीक है, 6100 किलोमीटर, 6100। और जो मतलब टोटल जो इसके टोटल तटीय भाग की लंबाई की बोला जा रहा है वो कितना है, 7516 किलोमीटर। मतलब 7516, यहाँ पर जो अंडमान निकोबार है ना इसके भी समुद्री तट है और इधर लक्षद्वीप है, तो इन सब मिलाकर कितना है जो समुद्री तट इलाका है वो 7,516 किलोमीटर। और जो मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई कितनी है, 6116 किलोमीटर है। ठीक है, तो इसी को इसमें बताया गया है। अब इसमें क्या है कि भारत की जो 9 राज्य है, जो 9 राज्य दिए गए हैं वो समुद्री तट रेखा वाले राज्य। ठीक है, जो ये 9 राज्य दिए गए हैं कौन कौन से राज्य हैं, समुद्री तट रेखा वाला। ये एक गुजरात, देखते हैं कौन कौन से राज्य इसमें। तो पहला ये गुजरात हो गया, दूसरा महाराष्ट्र हो गया, तीसरा गोवा, चौथा कर्नाटक, पांचवा केरल और तमिलनाडु, उसके बाद आंध्र प्रदेश, फिर है उड़ीसा और ये पश्चिम बंगाल। मतलब ये ऐसे राज्य हैं जो समुद्र तट वाले एरिया हैं। ठीक है, ये गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और ये पश्चिम बंगाल। मतलब ये सभी राज्य क्या है, समुद्र तट वाले राज्य है।
और जो ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जो समुद्र तट वाले राज्य हैं, तो इसका ये 9 राज्य हैं जो समुद्र तट वाले राज्य हैं। और एक चीज़ और आता है इसमें कि सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य की बात करते हैं, तो सबसे लंबी तटरेखा वाले राज्य की बात करते हैं तो ये गुजरात है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का एरिया क्या है, सबसे लंबी तटरेखा वाले राज्य हैं। ये तो हो गया फ्रेंड्स मतलब समुद्री सीमा के बारे में। अब हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में। ठीक है, तो अगला इसमें भारत की जो इसके बाद देखेंगे हम भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु। ठीक है, तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, और भारत की जो सबसे उत्तरी बिंदु है वो कौन सा है, इंदिरा कॉल है। और भारत का जो सबसे पश्चिमी बिंदु वो कहाँ पर है, सरकी गुजरात में। फिर है भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, ये कहाँ पर है, वालंगी अरुणाचल प्रदेश में। ठीक, तो इसको डिटेल से देखते हैं। तो ये क्या है, भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु मतलब ये कहाँ पर है, अंडमान निकोबार द्वीप में, और इसे क्या बोला गया है, इंदिरा पॉइंट। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। ठीक है, और उसके बाद है भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, तो ये कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में, और इसे बोला जाता है इंदिरा कॉल। अब उसके बाद हम बात करते हैं भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु की बात करते हैं तो कौन सा, ये सरकी गुजरात में। ठीक है, ये सबसे पश्चिमी बिंदु हो गया। अब हम बात करते हैं भारत का सबसे पूर्वी बिंदु। ठीक है, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु की बात करते हैं तो ये वालंगू अरुणाचल प्रदेश में है। ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है। सबसे ज़्यादा ये पूछा गया है कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में, और इसे क्या बोला जाता है, इंदिरा पॉइंट। अगला इसमें देखते हैं हम जो भारत के जो कुल 17 राज्य जो है पड़ोसी देश की सीमा से लगते हैं। ठीक है, भारत के जो कुल 17 राज्य हैं वो पड़ोसी देश की सीमा से लगते हैं। मतलब ये जो इधर की जो राज्य है वो कौन कौन से अलग अलग देश से लगते हैं। तो इसमें कुल राज्यों की संख्या कितनी है, 17 ऐसे राज्य हैं जो पड़ोसी देश की सीमा से लगते हैं। देखते हैं कौन कौन से इसमें जो भारत की जलीय सीमा, ठीक है, जलीय से या समुद्री सीमा से संबंध देश कौन कौन से हैं, पाकिस्तान है, और मालदीव है, मालदीव हो गया, और एक हो गया श्रीलंका हो गया, म्यांमार हो गया, बांग्लादेश और थाईलैंड हो गया। ठीक है, ये सभी क्या है, जलीय सीमा से संबंधित देश है। ठीक है, अगला देखते हैं इसमें कि जल व स्थल सीमा से लगे देश। तो इसमें जल व स्थल सीमा की बात करते हैं तो यहाँ पर म्यांमार हो गया, ये म्यांमार हो गया। ठीक है, और ये पाकिस्तान हो गया, ये जल लगा है और थल के साथ भी लगा है। और यहाँ पर जो बांग्लादेश है वो जल व थल दोनों के साथ लगा है। तो यहाँ पर बात कर रहा है कि जल व स्थल सीमा से लगे देश। ठीक है, तो कौन कौन सा, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया और म्यांमार हो गया। ठीक है, अगला देखते हैं इसमें इसी में कि भारत की सर्वाधिक सीमा से लगने वाले देश। तो भारत की जो सर्वाधिक सीमा की कौन से देश के साथ लगती है, बांग्लादेश के साथ लगती है। ठीक है, ये जो बांग्लादेश वाला एरिया है, ठीक है, ये वाला जो बांग्लादेश है वो कितना लगता है, 4096 किलोमीटर जो है सर्वाधिक सीमा जो बांग्लादेश के साथ लगता है। ठीक, अगला इसमें भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा। तो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया था, रेड क्लिफ ने किया था। तो इसी के नाम पर ये क्या है, रेड क्लिफ रेखा पड़ा। ठीक है, और इसे 15 अगस्त 1946 को सर CJ रेड क्लिफ द्वारा खींचा गया था। ठीक है, जो भारत का जो विभाजन रेखा है, ठीक है, ये इसे रेड क्लिफ रेखा बोला जाता है। ये भी कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो विभाजन रेखा है उसका नाम क्या है, तो ये ऑप्शन है रेड क्लिफ रेखा। अब हम दूसरी अंतर्राष्ट्रीय रेखा के बात करते हैं जो भारत और चीन के बीच सीमा रेखा का निर्धारण। ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है, मैकमोहन रेखा। ठीक है, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा क्या बोला जाता है, मैकमोहन रेखा। अब पाकिस्तान की सीमा से लगने वाले राज्य। ठीक है, अब ये भी कई बार एग्जाम में आया है कि पाकिस्तान के निम्न में से कौन सा ऐसा राज्य है जो पाकिस्तान की सीमा से नहीं लगता या लगता है। तो पाकिस्तान की सीमा से लगने वाले राज्य हैं, देखते हैं कौन कौन सा हो गया, पंजाब हो गया, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया। मतलब यहाँ पर देखो कि ये देखो कौन कौन सा राज्य है, पहला गुजरात हो गया। ठीक है, इसको मैप के अनुसार याद रखते हैं ताकि ये ट्रिक की ज़रूरत ना पड़े। ये गुजरात हो गया। ठीक है, अब उसके बाद राजस्थान हो गया, और ये पंजाब हो गया, और ये जम्मू कश्मीर हो गया। ये सभी ऐसे राज्य हैं जो पाकिस्तान की सीमा से लगे हुए हैं। अब हम इसी में अगला अगला देखते हैं कि चीन की सीमा से लगने वाले राज्य की बात करते हैं तो कौन कौन सा हो गया, चीन की सीमा से लगने वाले में जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये देखो मतलब जम्मू कश्मीर हो गया, ठीक, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, और यहाँ पर हो गया सिक्किम हो गया, और एक हो गया अरुणाचल प्रदेश। ये मतलब 5 ऐसे राज्य हैं जो चीन की सीमा से लगते हैं। अगला नंबर इसमें देखते हैं अब हम नेपाल कौन कौन से राज्य की सीमा से लगे हुए हैं देखते हैं। तो पहला हो गया ये उत्तराखंड हो गया। ठीक है, उत्तराखंड हो गया। उसके बाद है उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश नेपाल की सीमा से लगा हुआ है। फिर ये बिहार, ठीक है, यहीं पर है बिहार। अब उसके बाद है ये सिक्किम, यहाँ पर सिक्किम लगा हुआ है, और एक पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो
ये नेपाल की सीमा से लगे हुए राज्य हैं। अगला इसमें देखते हैं भूटान। भूटान कहाँ कहाँ पर मतलब कौन कौन से राज्य से लगा हुआ है? सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश से, ठीक है। अब उसी प्रकार हम बात करते हैं म्यांमार की। तो म्यांमार कहाँ? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर से लगा हुआ है। जो ये म्यांमार है, ठीक है, तो कहाँ कहाँ से लगा ही है? ये पहला हो गया अरुणाचल प्रदेश लगा हुआ है, उसके बाद यहाँ पर नागालैंड है। ये मैप थोड़ा सा छोटा है इसलिए अच्छा से डिटेल्स नहीं दिख रहा है, अब मैप बड़ा करके देखोगे तो पूरा पता चल जाएगा, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम हो गया और ये मणिपुर, ठीक है। तो ये 4 ऐसे राज्य हैं जो म्यांमार की सीमा से लगे हुए हैं। अगला इसमें देखते हैं हम अब हम पढ़ते हैं कि जो ये तो हो गया अंतर्राष्ट्रीय सीमा, समुद्री सीमा के बारे में। अब हम पढ़ेंगे इसी में कि जो अक्षांशीय विस्तार और देशांतीय विस्तार है उसके बारे में। तो इससे पहले हम जानते हैं कि अक्षांश रेखा क्या है और देशांतर रेखा क्या है, ठीक है। तो अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा क्या है? ग्लोब पर जो खींची गई एक काल्पनिक रेखा है, ठीक। तो अक्षांश रेखा क्या है? भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई काल्पनिक रेखा। भूमध्य रेखा किसे कहते हैं? पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली 2 गोलार्धों में बांटने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। 0 अंश इसे क्या बोला जाता है? भूमध्य रेखा बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए और ये क्या है कि जो ये क्या हो गया? उत्तरी ध्रुव हो गया और ये नीचे का हो गया दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। और ये पश्चिम हो गया, पूर्व हो गया, ठीक है। तो 2 गोलार्ध में बटा हुआ है। भूमध्य रेखा के ऊपर का उत्तरी ध्रुव और नीचे को दक्षिणी ध्रुव, मतलब इसको उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध भी बोला जाता है, ठीक। अब हम देखते हैं देशांतर रेखा के बारे में। तो देशांतर रेखा क्या है? पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई रेखा है, ठीक है। पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा को क्या बोला जाता है? देशांतर रेखा बोला जाता है। सॉरी इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, हो गया। जो उत्तर से मतलब उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या बोला जाता है? देशांतर रेखा बोला जाता है, ठीक है। ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या बोला जाता है? देशांतर रेखा बोला जाता है। और पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई रेखा को क्या बोला जाता है? अक्षांश रेखा बोला जाता है, ठीक है। तो इसको याद रखना है। और अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है? 181। और देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? 360, ठीक है। तो अक्षांश रेखा में क्या है कि मतलब जो भूमध्य रेखा है, ठीक है, भूमध्य रेखा, ये वाला भूमध्य रेखा, इसके नीचे कितने हैं? 90 है और इसके ऊपर में कितने हैं? 90 है, ठीक है। तो 90 और 90 कितना हो गया? 80, 180 हो गया और ये भूमध्य रेखा मिलाकर 181। तो ये भी कई बार एग्जाम में आया हूँ कि अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? 181 और देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? 360, ठीक है। तो यहाँ पर जो 0 अंश है, 0 अंश देशांतर रेखा को क्या बोला जाता है? प्रधान रेखा बोला जाता है। और ये इसको क्या बोला जाता है? प्रधान रेखा बोला जाता है। अब हम देखते हैं अक्षांश और देशांतर रेखाओं से संबंधित और आगे। तो इसमें क्या है कि भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 मुख्य भागों में बांटती है। और क्या है? भारत मुख्यतः कौन से गोलार्ध में स्थित है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। भारत जो है कौन सा? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। और जो भारत का मुख्य भाग क्या है? भूभाग 8 अंश 4 इंच से उत्तरी अक्षांश से और 37 अंश 6 इंच उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। और जो देशांतर की बात करें तो 68 अंश 7 से पूर्वी देशांतर से कितना? 97 अंश 25 इंच पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। अब इसको देखते हैं कि 8 अंश जो 4 इंच और 37 अंश 6 इंच की क्या है इसको। तो ये क्या हो गया? हमारा ग्लोब हो गया, ठीक है, ग्लोब। और ये 8 अंश जो 4 इंच है और ये 37 अंश 6 इंच कहाँ तक फैला है? और जो 68 अंश 7 इंच और 97 कहाँ तक फैला है? इसके बारे में देखते हैं, ठीक है। ये देखो कि मतलब जो 8 अंश यहाँ से देखते हैं, ये हो गया हमारा भूमध्य रेखा, ठीक है। ये 0 अंश अक्षांश रेखा हो गया। तो यहाँ से हम काउंटिंग करते चलते हैं, हम 1 2 3 ऐसे करके। तो ये वाला जो लाइन है, ठीक है, तो ये हो गया 8 अंश 4 इंच। और यहाँ पर जो ऊपर वाला भाग हो गया 37 अंश हो गया, ठीक है। 8 के बाद 9 10 ऐसे जाएंगे तो ये 37 हो गया और ये 8 वाला, तो 8 अंश 4 इंच यहीं पर है। अब ये तो उत्तरी अक्षांश की बात हो गया, ठीक है। अब उसके बाद इसमें और आया है कि पूर्वी देशांतर। तो पूर्वी देशांतर से 68 अंश 7 इंच। तो ये जो 0 अंश है, ठीक है, 0 अंश पूर्वी देशांतर। तो यहाँ से काउंटिंग करते जाएंगे तो 1 2 3 ऐसे करके। तो यहाँ पर जो 68 अंश 7 इंच है, ठीक है, हमारे भारत देश का 68 अंश 7 इंच गुजरात सर्किट से यहाँ तक 68 69 70 ऐसे करके जाएगा यहाँ तक 97 अंश 25 इंच तक, ठीक है। 97 अंश 25 इंच तक क्या है? पूर्वी देशांतर है। तो इसी को इस ग्लोब में दर्शाने के लिए क्या है, मतलब ये पूर्वी जो दिए बताया गया है कि 8 अंश 4 इंच से कहाँ तक फैला है? 37 अंश 6 इंच और 68 अंश 7 इंच से कितना? 97 अंश 25 इंच तक फैला हुआ है। ये तो हो गया फ्रेंड्स अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा के बारे में। और अब हम देखते हैं इससे जो क्वेश्चन बनता है उसके बारे में, ठीक है। तो इससे
विश्व में जीएमटी के आधार पर ही समय का आकलन किया जाता है, ठीक है। और जीएमटी का मतलब क्या है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमने के लिए लिया जाने वाला जो समय है उसे क्या है, जीएमटी बोला जाता है, ठीक है। और ये जीएमटी कहाँ माना गया है, ग्रीनविच साला, मतलब जो इंग्लैंड के 01 जो प्रधान रेखा है वो कहाँ पर है, इंग्लैंड से गुजरती है, ठीक है। तो जीएमटी के आधार पर ही क्या है, समय का निर्धारण किया जाता है। अब हम देखते हैं कि पृथ्वी को जो एक देशांतर पूरा करने में 4 मिनट का समय लगता है। मतलब पृथ्वी, ये देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी हो गई, 360 है, ठीक है। 360 देशांतर रेखाएं ऐसे। तो यहाँ पर एक देशांतर रेखा से दूसरे देशांतर रेखा तक जाने में कितना समय लगता है, 4 मिनट का समय लगता है। तो उसी प्रकार कितने देशांतर रेखा है टोटल, 360 देशांतर रेखा है। अब 360 देशांतर रेखा में क्या है कि एक देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। तो 360 का इंटू कर देते हैं 4 के साथ, तो 360 देशांतर रेखा घूमने में कितना लगेगा, 1440 मिनट, ठीक है। 1440 मिनट लगेगा 360 डिग्री घूमने में। अब 1440 मिनट को कन्वर्ट करते हैं तो 1 घंटा में कितने मिनट होता है, 60 मिनट, ठीक है। तो 60 से कन्वर्ट कर देते हैं घंटे में कन्वर्ट करने के लिए, तो 1440 मिनट को, तो कितना हो गया, 24 घंटे। मतलब जो पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने 360 डिग्री में घूमती है ना, ये मतलब एक चक्कर कितने कितने घंटे में लगाती है, 24 घंटे में। तो यहाँ पर एक चक्कर पूरा करने में कितना घंटा लगता है, 24 घंटा, ठीक है। तो अब इसी को हम देखते हैं कि जो भारत में 32.5 इंच को क्या है, पूर्वी देशांतर का उपयोग समय निर्धारण करने के लिए किया जाता है, और इसे क्या है, आईएसटी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं, ठीक। अब देखते हैं ये 82.5 इंच पूर्वी देशांतर क्या है इसको। तो इसमें एक चीज़ और है कि भारत का जो मानक समय है, इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर को माना गया है, ठीक। और जो इसे क्या है, ये जीएमटी से 5.5 घंटा आगे है। अब ये जो मतलब जीएमटी अगर 5.5 घंटा आगे कैसे है, जैसे कि 82.5 को मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, तो कितना आ गया, 330 मिनट, ठीक। 330 मिनट का अगर घंटे में डिवाइड करते हैं तो 5 घंटा 30 मिनट। जो और ये 82.5 है जो पूर्वी देशांतर भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन सा राज्य हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, ये मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, और ये उड़ीसा हो गया, फिर हो गया आंध्र प्रदेश। तो ये 5 ऐसे राज्य हैं जहाँ से पूर्वी देशांतर होकर गुजरती, 82.5 पूर्वी देशांतर गुजरती है, ठीक है। अब इसको देखते हैं कि 82.5 को ही भारत का मानक समय क्यों माना गया है। भारत का मानक समय क्यों माना गया 82.5 पूर्वी देशांतर को। तो अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कितना है, 68 टन 7 इंच, ठीक है। 68 टन 7 इंच क्या है इसका, पूर्वी देशांतर से स्टार्ट हो जाता है। 1 मिनट। हाँ, तो ये क्या हो गया कि मतलब 68 टन 7 इंच, जैसे कि ये 68 टन 7 इंच से चालू हो गया, ये पूर्वी देशांतर, और कहाँ तक समाप्त होता है, 97 तक, ठीक है। तो इन दोनों के बीच, मतलब यहाँ से यहाँ तक के बीच के कितना डिफरेंस है, लगभग 30 अंश का डिफरेंस है। 30 अंश का डिफरेंस कैसे है, ये 68 हो गया, 68 के बाद 69, 70, 71, 72, 73, ऐसे मिलाकर यहाँ तक कितना आ गया, 97, ठीक है। तो 68 है ये, मतलब जो है 68 से 97 के बीच कितना डिफरेंस है, 30 अंश का डिफरेंस है, ठीक है। अब चूंकि देखते हैं कि 1 डिग्री घूमने में कितना मिनट का समय लगता है, 4 मिनट का, ठीक। तो अब निकाल लो कि 30 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है, 30 गुना 4, ठीक है। तो 30 गुना 4 में कितना हो गया, 120 मिनट। 120 मिनट का मतलब कितना घंटा में डिवाइड करें, 120/60 करेंगे तो कितना आ गया, बराबर 2 घंटा, ठीक है। 2 घंटा हो गया। तो भारत में अगर बात करते हैं तो ये 68 अंश वाला हो गया, और ये कितना हो गया 97 अंश, ठीक है। तो दोनों के बीच में 30 डिग्री डिफरेंस, और कितने घंटे का डिफरेंस होगा टाइम में, 2 घंटे का डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पर टाइम जोन अलग होगा, यहाँ पर टाइम जोन अलग होगा, मतलब टाइम वही रहेगा, लेकिन जैसे कि यहाँ पर अगर सूर्योदय होता है, ठीक है, यहाँ अगर सूर्योदय होता है 5 बजे, तो यहाँ पर कितना बजे होगा, 7 बजे, क्योंकि यहाँ पर 2 घंटे का डिफरेंस है, ठीक है। क्योंकि पृथ्वी जो है मतलब पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, ठीक है। तो सूर्योदय इधर पहले होगा, ठीक है, उसके बाद इधर होगा, मतलब टाइम तो सेम रहेगा, जैसे यहाँ पर भी 5 बजे तो यहाँ पर भी 5 बजे, लेकिन जो उसका अंतर है वो अलग अलग हो रहेगा, ठीक है। तो इसी कारण क्या है, अलग अलग टाइम जोन होने के कारण भारत का जो मानक समय है उसे कहाँ से माना गया है, इलाहाबाद की जो कहाँ निकट मिर्ज़ापुर को माना गया है टाइम जोन। इसी को क्यों माना जाए, क्योंकि ये सेंटर पड़ेगा, सेंटर पड़ता है पूरे ऑल इंडिया का। इसी कारण इसको जो है भारत का मानक समय रेखा माना जाता है, मतलब यहाँ पर जितना बजा रहेगा उसी को हर जगह के हिसाब से माना जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया फ्रेंड्स मानक समय रेखा के बारे में, ठीक है। और जो मानक समय रेखा जीएमटी जो है, जीएमटी से आगे भारत जो है 5.5 घंटा आगे है, ठीक है। अब हम देखते हैं इससे रिलेटेड अगला क्वेश्चन है।
अब हम बात करते हैं जो अक्षांश रेखा, ठीक है, अक्षांश रेखा और जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बारे में, ठीक है। तो कर्क रेखा जो है 23.5 अंश, 23.5 अंश को क्या है, कर्क रेखा बोला जाता है, और 23.5 अंश जो उत्तरी अक्षांश है उसको कर्क रेखा बोला जाता है, और 23.5 अंश जो दक्षिणी अक्षांश है उसे क्या बोला जाता है, मकर रेखा बोला जाता है, ठीक है। अब ये देखते हैं कि 23.5 अंश को ही कर्क रेखा और 23.5 अंश को मकर रेखा क्यों बोला जाता है। तो सूर्य जो है, ठीक है, उत्तरायण और दक्षिणायन यहीं तक क्या है, घूमती रहती है, ठीक है। यहाँ ये जो सूर्य हो गया कहाँ, यहाँ यहाँ से फिर जाती है, यहाँ से फिर आ जाती है। तो इसी कारण क्या है, मतलब 23.5 अंश तक ऐसे जाती है और फिर 23.5 अंश फिर नीचे आ जाती है। इसी कारण क्या है, 23.5 अंश को है कर्क रेखा बोला जाता है, और 23.5 अंश को मकर रेखा बोला जाता है, और जो 0 अंश है इसको अक्षांश रेखा बोला जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो भारत जो है, ठीक है, भारत जो है यहाँ पर स्थित है, भारत जो है यहाँ पर ऐसे स्थित है। तो भारत का जो बीच वाला राज्य है वो कर्क रेखा से होकर गुजरती है। तो उससे जो रिलेटेड क्वेश्चन उसके बारे में देखते हैं। क्या होता है कि भारत, ठीक है, भारत, अब देखते हैं जो कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है उसके बारे में, ठीक है। तो कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इनमें से पहला है गुजरात हो गया, उसके बाद है राजस्थान हो गया, फिर हो गया मध्य प्रदेश हो गया, फिर छत्तीसगढ़, फिर उसके बाद है इसमें झारखंड हो गया, और फिर इसके बाद हो गया पश्चिम बंगाल हो गया, और फिर इसमें त्रिपुरा हो गया, और ये हो गया मिजोरम, ठीक। तो मतलब जो भारत के 8 ऐसे राज्य हैं जो कर्क रेखा से होकर गुजरती है, ठीक। ये भी कई बार एग्जाम में आया हुआ है। इसको मतलब एकदम दो दो को जोड़ा में याद रखते हैं ताकि हमेशा याद रहे। इसको सीक्वेंस वाइज भी पूछ सकते हैं कि कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो पहला हो गया गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मतलब गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और ये मिजोरम। 8 ऐसे राज्य हैं जो कर्क रेखा से होकर गुजरती है। ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। अगला इसमें देखते हैं हम। ये तो हो गया फ्रेंड्स जितने भी जो क्या है कर्क रेखा से संबंधित, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संबंधित, और समुद्री तट, और भारत का कुल क्षेत्रफल, अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं इनसे जो रिलेटेड प्रश्न हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। ऑप्शन ए है 5वां, ऑप्शन बी 6वां, ऑप्शन सी 7वां, और ऑप्शन डी है 8वां। तो इसका सही उत्तर है 7वां, ठीक है। और भारत से 7 मतलब 6 अन्य बड़े देश कौन कौन सा है, रूस हो गया, कनाडा हो गया, चीन हो गया, अमेरिका हो गया, ब्राज़ील हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, और भारत। और 8वां सबसे बड़े देश की बात करते हैं तो अर्जेंटीना। ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का कौन सा स्थान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो भारत के विश्व में कौन सा स्थान है, ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी 7वां, और ऑप्शन डी है 8वां, ठीक है। तो जनसंख्या की दृष्टि से कौन से स्थान पर है, दूसरे नंबर पर। और सबसे ज़्यादा अधिक जनसंख्या वाले देश की बात करें तो कौन सा है, वो चीन है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। ऑप्शन ए 7516 किलोमीटर, ऑप्शन बी 6100, और ऑप्शन सी है 15200 किलोमीटर, और ऑप्शन डी है 3214 किलोमीटर। तो देखते हैं जो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, वो 15,200 किलोमीटर है। और जो ये 7516 दिया है, ठीक है, ये 7516 क्या है, समुद्र तट की जो टोटल समुद्र तट है उसकी लंबाई है। और जो 6100 है जो मुख्य भूमि समुद्री तट की लंबाई है। और जो 3214 क्या है, भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई है, ठीक। अगला देखते हैं इसमें, भारत की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, ठीक है। भारत की जो तटीय सीमा की लंबाई कितनी है अभी ये बताए हैं। तो 7516 किलोमीटर, 2933, ऑप्शन सी है 15200, और ऑप्शन डी है 3214। तो भारत की जो टोटल तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, ऑप्शन ए है 7516 किलोमीटर, ठीक। अगला इसमें, भारत के कितने राज्य जो समुद्री तट रेखा वाले राज्य हैं। ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी है 9, ऑप्शन सी है 10, और ऑप्शन डी है 7, ठीक है। तो भारत के मतलब जो 9 ऐसे राज्य हैं, ठीक है, 9 राज्य है जो कितने समुद्री तट वाले राज्य हैं, ठीक है। कौन कौन सा हो गया इसमें से, पहला हो गया था इसमें गुजरात हो गया, ठीक है, गुजरात के बाद राजस्थान हो गया था, गुजरात राजस्थान हो गया, ठीक। अब उसके बाद आ गया मध्य प्रदेश हो गया था, नहीं, हाँ ठीक है, ये सॉरी रॉन्ग हो गया, गलत हो गया ये हम बात करें भारत के कितने राज्य जो समुद्री तट में वो कर्क रेखा की बात करें, ठीक है। भारत के जो कितने राज्य समुद्री तट रेखा वाले राज्य हैं, तो फर्स्ट नंबर पे है ये गुजरात हो गया, गुजरात के बाद आ गया महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र के बाद गोवा, गोवा के बाद कर्नाटक है, कर्नाटक के बाद केरल है, केरल के बाद तमिलनाडु हो गया,
तमिलनाडु के बाद है फिर अगला नंबर है इसमें आंध्र प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश के बाद है उड़ीसा हो गया, उड़ीसा के बाद पश्चिम बंगाल, मतलब 9 राज्य। ठीक है, ऑप्शन बी इसमें क्या है 9 राज्य। भारत के कितने राज्य समुद्री तट रेखा वाले राज्य हैं 9, और अगर कर्क रेखा की बात करते हैं तो वो कितना है 8। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, भारत के 9 ऐसे राज्य हैं जो समुद्री तट रेखा वाले राज्य हैं, ऑप्शन बी 9। अगला इसमें देखते हैं भारत की सर्वाधिक तटीय सीमा वाले राज्य है महाराष्ट्र हो गया, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। तो भारत की जो सर्वाधिक तटीय सीमा वाले राज्य कौन सा हो गया, वो गुजरात। ठीक है, ऑप्शन सी राइट गुजरात। अब इसके बाद हम बात करते हैं भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देश की सीमा से लगते हैं। तो इसका ऑप्शन ए है 16, ऑप्शन बी है 17, ऑप्शन सी है 18 और ऑप्शन डी है 19। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 17 ऐसे राज्य हैं जो पड़ोसी देश की सीमा से लगते हैं। अगला इसमें भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। ठीक है, ऑप्शन है वालंगू, ऑप्शन बी है सरक्रीक, ऑप्शन सी इंदिरा पॉइंट और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो कौन सा है, वो इंदिरा पॉइंट है, और सबसे उत्तरी बिंदु की बात करते हैं तो उसको इंदिरा कॉल बोलते हैं। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु हो गया सरक्रीक हो गया, और भारत का सबसे जो पूर्वी बिंदु है कौन सा, वालंगू अरुणाचल प्रदेश। ठीक, तो इसका सही उत्तर कौन सा हो गया, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या है, इंदिरा पॉइंट। अगला देखते हैं इसमें भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ लगती है। ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है पाकिस्तान, ऑप्शन सी है नेपाल और ऑप्शन डी है बांग्लादेश। तो भारत की जो सर्वाधिक सीमा किसके साथ लगती है, बांग्लादेश के साथ। 4096 किलोमीटर, मतलब 4096 किलोमीटर है वो 4096 किलोमीटर बांग्लादेश की सीमा के साथ लगती है। ठीक, अगला इसमें देखते हैं हम भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन है डुरंड रेखा, ऑप्शन बी है रेड क्लिफ रेखा, ऑप्शन सी है मैकमोहन रेखा और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हम बात करते हैं कि भारत और चीन के बीच की रेखा को क्या बोला जाता है, मैकमोहन रेखा बोला जाता है। ठीक है, तो और भारत जो और अफगानिस्तान के बीच की रेखा को क्या बोला जाता है, डुरंड रेखा, और जो भारत और जो पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा। तो यहाँ पर क्या पूछा गया, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को क्या बोला जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मैकमोहन रेखा को क्या है, भारत और चीन के बीच की विभाजन रेखा कहा जाता है। अगला इसमें भारत और पाकिस्तान के बीच की विभाजन रेखा को क्या कहते हैं। ऑप्शन है रेड क्लिफ रेखा, ऑप्शन बी है मैकमोहन रेखा, ऑप्शन सी है डुरंड रेखा और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो भारत और जो पाकिस्तान के बीच की रेखा को क्या बोला जाता है, रेड क्लिफ रेखा। अगला इसमें पाकिस्तान की सीमा से लगने वाले राज्य हैं। ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन डी है मतलब राजस्थान। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या दिया गया है, ऑप्शन ए में 1 2 3, ऑप्शन बी में क्या दिया है 1 2 3 और 4, ऑप्शन सी में क्या दिया है 1 2 और 4, और ऑप्शन जो डी दिया है इसमें 2 3 और 4। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि पाकिस्तान की सीमा से लगने वाले राज्य में कौन कौन से हैं। तो कौन कौन से राज्य लगे हैं पाकिस्तान की सीमा में, एक तो हो गया गुजरात लग गया, गुजरात है। ठीक है, गुजरात के बाद कौन सा लग गया, राजस्थान। ठीक है, उसके बाद पंजाब है, पंजाब के बाद एक और कौन सा लग गया, जम्मू कश्मीर। तो यहाँ पर देखो जम्मू कश्मीर वाला ऑप्शन नहीं है, उसके बाद में क्या हिमाचल प्रदेश दी है। तो कौन कौन सा राज्य हो गया, गुजरात हो गया, पंजाब हो गया और राजस्थान हो गया। तो यहाँ पर 1 2 और 4। ठीक है, तो ऑप्शन में देखते हैं 1 और 2 और 4 कहाँ है। ऑप्शन ए में तो 1 और 2 3 है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन बी में क्या है 1 2 3 और 4 दिए, ये भी गलत है। और ऑप्शन सी में क्या दिया है 1 2 और 4, यहाँ पर भी 1 2 और 4। तो पाकिस्तान की सीमा से लगने वाले राज्य में ऑप्शन सी सही है 1 2 और 4। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो गया, ऑप्शन सी। ठीक है, अगला नंबर हम देखते हैं इसमें निम्न में से कौन सा राज्य बांग्लादेश की सीमा से नहीं लगता है। ऑप्शन ए है इसमें मेघालय, ऑप्शन बी है मिजोरम, ऑप्शन डी है त्रिपुरा और ऑप्शन डी है इसमें मणिपुर। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी जो है मणिपुर जो है बांग्लादेश की सीमा से नहीं लगता है। ठीक, और जो मेघालय मिजोरम और त्रिपुरा क्या है बांग्लादेश की सीमा से लगता है। ठीक, अगला इसमें चीन की सीमा से लगने वाले राज्य हैं। ठीक है, चीन की सीमा से कौन कौन से राज्य लगते हैं, ये कूट वाला प्रश्न है, इसको देखते हैं। इसमें कूट दिया है पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, उत्तराखंड। अब देखते हैं इसका ऑप्शन क्या है। एक ऑप्शन एक है 1 2 और 3, ऑप्शन बी है 1 2 3 और 4, ऑप्शन सी है 2 3 4 और 5 और ऑप्शन डी है 1 2 3 और 5। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन सी 2 3 4 और 5। मतलब बोला जा रहा है कि ऑप्शन 2 हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड ये सभी क्या है चीन की सीमा से लगने वाले राज्य, और पंजाब जो है नहीं लगता। ठीक है, अगला नंबर हम देखते हैं इसमें नेपाल की सीमा से लगने वाले राज्य हैं। नेपाल की सीमा से लगने वाले राज्य हैं उत्तर प्रदेश, ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड। ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड।
ऑप्शन सी है इसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम। ऑप्शन डी इसमें उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड। तो नेपाल की सीमा से लगने वाले राज्य की बात करते हैं तो कौन कौन से राज्य हैं? उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, सिक्किम हो गया, उत्तराखंड। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन ए है। अगला नंबर देखते हैं इसमें, भारत का जो कुल क्षेत्रफल कितना है? भारत का कुल क्षेत्रफल की बात करते हैं तो कितना? ऑप्शन ए 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी है 32,67,276 की वर्ग किलोमीटर, और ऑप्शन सी है 32,57,463 वर्ग किलोमीटर, और ऑप्शन डी है इसमें 32,87,679 वर्ग किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अगला नंबर देखते हैं इसमें, भारत का उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? तो भारत से उत्तर तक की दक्षिण की लंबाई कितनी है, इसके बारे में देखते हैं। ऑप्शन ए है 2,933 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 3,412 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 3,214 किलोमीटर, और ऑप्शन डी है 3,412 किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर है 3,214 किलोमीटर, ऑप्शन सी। मतलब जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 3,214 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? 29,33। ठीक है, ये तो हो गया उत्तर से दक्षिण की लंबाई। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें, भारत का पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? ठीक है, पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई ऑप्शन ए है 3,033 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 3,412 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 3,214 किलोमीटर, और ऑप्शन डी है 2,933 किलोमीटर। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 2,933 किलोमीटर। अगला इसमें देखते हैं, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? ठीक है, तो ऑप्शन है उत्तरी गोलार्ध, ऑप्शन बी दक्षिणी गोलार्ध, ऑप्शन सी उत्तर पश्चिमी गोलार्ध, और ऑप्शन डी है इसमें इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, भारत कौन सा गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध। बताया था जैसे कि ये जैसे हमारा पृथ्वी का, ठीक है, तो उसको दो भाग में बांट दिया, मतलब भूमध्य रेखा, ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, दक्षिणी गोलार्ध हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो देश है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, तो यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो भारत कौन सा देश में, मतलब कौन सा गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक, अगला नंबर हम देखते हैं इसमें, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? ऑप्शन ए है 2.24%, ऑप्शन बी है इसमें 2.17%, ऑप्शन सी है 4.24%, और ऑप्शन डी है इसमें 2.42%। मतलब कुल क्षेत्रफल जो भारत का, विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? 2.42%। ठीक है, ऑप्शन डी। अब अगला नंबर देखते हैं इसमें, भारत की कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? ऑप्शन ए है 16.5%, ऑप्शन बी है 17.5%, ऑप्शन डी है इसमें 4.24%, और ऑप्शन डी है इसमें 2.42%। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी 17.5%। विश्व की कुल जनसंख्या का जो भारत है वो 17.5% का है, भारत में निवास करती है। ठीक, अगला नंबर इसमें, कर्क रेखा निम्न में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए है इसमें गुजरात, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, झारखंड। ये कूट वाला प्रश्न है, तो इस जो ऑप्शन है कौन कौन सा हो गया? ऑप्शन एक है 1, 2, 3, और ऑप्शन बी है 1, 2, 3 और 4, ऑप्शन डी है ऐसी है 1, 2, 4, और ऑप्शन डी है इसमें 2, 3 और 4। ठीक है, तो देखते हैं कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, 8 राज्य कौन कौन सा हो गया? गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, और झारखंड हो गया, फिर पश्चिम बंगाल हो गया, और त्रिपुरा और मिजोरम हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन से राज्य दिए गए हैं? इनमें से गुजरात दिया है, छत्तीसगढ़ दिया है, और ये झारखंड दिया है। तो आंध्र प्रदेश तो नहीं है। ठीक है, तो इनमें से 1, 2 और 4 वाले ऑप्शन दे देखो, तो ऑप्शन ए में कौन कौन सा दिया है? 1, 2 और 3 दिया है, ऑप्शन बी में 1, 2, 3, 4 दिया है, ये भी कट है, ये भी कट। अब उसके बाद कौन सा हो गया? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी में 1 दिया है, 2 दिया है और 4, यहाँ पर भी कितना है? 1, 2 और 4। तो इसका सही उत्तर कौन सा है? ऑप्शन सी। ठीक, तो कर्क रेखा निम्न में से कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन सी है। ठीक, अगला नंबर इसमें देखते हैं हम, कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है, कहाँ से गुजरती है? मध्य प्रदेश से, मिजोरम से, त्रिपुरा से, या इन सभी से। तो कर्क रेखा ऑप्शन डी सभी, इन सभी राज्यों से होकर गुजरती है। अगला नंबर हम देखते हैं इसमें से, कर्क रेखा भारत के कितनों राज्यों से होकर गुजरती है? अभी जस्ट इसको बताया मैं। ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी है 9, ऑप्शन सी है 6, और ऑप्शन डी है 7। ठीक है, तो भारत के जो 8 राज्य हैं कर्क रेखा से होकर गुजरती है। ये कर्क रेखा वाले क्वेश्चन जो कई बार एग्जाम में आया हूँ, हम आपके बीच केवल वही क्वेश्चन लेकर आते हैं जो पुराने साल के कोई भी एग्जाम में पूछे गए हैं, या परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अब हम देखते हैं भारत का जो अक्षांशीय विस्तार कितना है।
ऑप्शन ए है 6 अंश 4 इंच से 37 अंश 6 इंच तक। ऑप्शन बी है 6 इंच 4 इंच से 34 अंश 6 इंच तक। ऑप्शन सी है 8 इंच 4 इंच से 37 अंश 6 इंच तक। और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है 8 अंश 4 इंच से कहाँ तक फैला है, 37 अंश 6 इंच तक। अगला इसमें भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है। ऑप्शन ए है 8 अंश 4 इंच से 37 अंश 6 इंच तक। ऑप्शन बी है 37 अंश 4 इंच से 8 इंच 6 इंच तक। ऑप्शन सी है 97 अंश 25 इंच से 68 अंश 7 इंच तक। और ऑप्शन डी है 68 अंश 7 इंच से 97 अंश 25 इंच तक। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी 68 अंश 7 इंच से 97 अंश 25 इंच तक। ठीक है, अगला नंबर हम देखते हैं। ये तो हो गया फ्रेंड्स जितने भी मतलब जो भारत की भौगोलिक स्थिति से संबंधित जो प्रश्न हैं वो पुराने साल के एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर कोई ना कोई एग्जाम में आए हैं, चाहे स्टेट लेवल के हो, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो या पीएससी से। ठीक है, हम आपके बीच केवल वही क्वेश्चन लेकर आते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है फ्रेंड, धन्यवाद।